मूर्ता की चर्चा चल रही है और अभी हम यहाँ मूर्ता देख रहे थे कि कुछ लोग अज्ञानी जीव यहीं का श्रीफल उठाकर और वहीं चढ़ा रहे थे। इसे भी एक मूर्ता कहते हैं, इसे ही अज्ञानता कहते हैं, क्योंकि वो फोटो खिंचवा रहे थे, वहीं का चढ़ा हुआ श्रीफल उठा करके और वहीं चढ़ा रहे थे। ये भी एक मूर्ता है, अज्ञानता है। अपनी चर्चा चल रही है, सम्यक दर्शन के अमूढ़ अंग की चर्चा चल रही है। अमूढ़ अंग है जो पहले 3 मूर्ताएं समझना बहुत जरूरी है, देव मूर्ता, गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता। तो कल अपन ने देव मूर्ता के बारे में थोड़ा सा समझने का प्रयास किया था कि दुनिया में न जाने लोग किसे देव मान लेते हैं। किसी को भी रागी, द्वेषी, परिग्रीवान, अस्त्र शस्त्र लिए हुए, वस्त्रों से युक्त, उनको भी भगवान मानकर के आदमी पूछता चला जाता है। जैन दर्शन इसे देव मूर्ता मानता है। जिसे देव की पहचान नहीं है वह कहीं भी अपना मस्तक झुका देता है, मगर जो सम्यक दृष्टि होता है वह अपने जीवन में इतनी दृढ़ता के साथ अपनी आस्था रखता है कि वह कहीं पर भी मस्तक नहीं झुकाता। वो दिगंबर मंदिर में भी जाएगा तो सबसे पहले वहां देखेगा कि कौन बैठा है। जिनेंद्र भगवान बैठे हैं, 18 दोषों से रहित, बीतराग मुद्रा से युक्त, वो परम पूज्य 46 गुणों से ओतप्रोत वह बैठे हैं। तो उन्हें पहले निहारेगा, नमस्कार बाद में करेगा, पहले देखेगा कि कोई रागी, द्वेषी, कोई द्वेष तो नहीं है, कोई परिग्रह तो इनके ऊपर नहीं है। ऐसी दृढ़ता के साथ अपने प्रभु को निहारता है, देखता है, अपने देव की पहचान करता है। प्रत्येक व्यक्ति को अपने देव की पहचान होना चाहिए। कौन है मेरा देव, कौन है उसकी पहचान। जो 18 दोषों से रहित हैं, जिनके जन्म के 10 अतिशय हैं, केवल ज्ञान के 10 अतिशय हैं, देवकृत 14 अतिशय हैं, अष्टप्राति आरों से युक्त हैं और अनंत चतुष्टय से संयुक्त हैं, ऐसे 46 मूल गुणों से युक्त वो हमारे भगवान होते हैं, वो हमारे देव होते हैं। नाम कुछ भी हो सकता, नाम ब्रह्मा रख दें, विष्णु रख दें, महेश रख दें, राम रख दें, रावण रख दें, नानक रख दें, जो रखना है रखें, बुद्ध रख दें, नाम से कोई मतलब नहीं। मगर ये थर्मामीटर दिया जैनाचार्यों ने, संतों ने, महंतों ने, भगवंतों ने, कि अपने भगवान की एक पहचान करो। यहां वहां मस्तक मत झुकाओ। अगर आप ये मस्तक यहां वहां झुकाते हैं तो आप लोक देव मूर्ता के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि जो देव नहीं है उसे आप देव मान रहे हैं। जो देव है ही नहीं दूर दूर तक, वो देव कैसे हो सकता। देव की उन्होंने पहचान करी, बताया, जिसे भूख नहीं लगती हो, जिसे प्यास नहीं लगती हो, जिसे थकान नहीं होती हो, जो राग द्वेष आदि से रहित हो, मल मूत्र नहीं होता हो, आदि आदि जो 18 दोष पूज समन भद्र स्वामी ने कहे, उन दोषों से जो रहित हैं वो हमारा देव है। अब इसके अलावा जितना है वो कुदेव है। अब आप देखें कि आपका मस्तक कहाँ कहाँ झुक रहा है, किसे झुका रहे हैं। कल हमने बहुत सारी बातें बताई थी। फूलन देवी का चबूतरा, करंट वाले बालाजी क्या है, बालाजी का मंदिर बना दिया। मगर जब हमने उसका इतिहास खोजा तो पता चला कि एक बंदर को करंट लगा था और उसे उस स्थान पर जला करके एक चबूतरा बना करके, कमरा बना करके, और वो मंदिर बना दिया, बांके बाई का मंदिर। तो ये सब क्या देव और देवी हो गए। अगर कोई यक्ष यक्षिणियों को भी अगर अपना अपना देव मानता है बंधुओं, तो वह
देव मूर्ता के अंतर्गत आता है। ये तो 24 तीर्थंकर की यक्ष यक्षिणियां हैं। बहुत सारे लोग देवियों को पद्मावती, ज्वाला मालिनी, चक्रेश्वरी आदि की पूजा करते हैं, इनका विधान करते हैं, इनका अभिषेक करते हैं। बड़े एक शर्म की बात होती है कि एक स्त्री का अभिषेक एक पुरुष कर रहा है। ये कहाँ तक उचित है? मगर हम अंधी भक्ति में, अविवेक में हम इतने गाफिल हो जाते हैं कि हमें विवेक ही नहीं रहता कि हम क्या कर रहे हैं। सोचें जरा, ये मूर्ता, देव मूर्ता कितनी ज्यादा विकृत होती चली जा रही है। क्या क्या नहीं हो रहा है आज धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर। दुनिया में धर्म के ना समझने के कारण हम इस लोक मूर्ता में पढ़ करके अपना जीवन दिन प्रतिदिन बर्बाद करते चले जा रहे हैं। इतने उच्च कुल में जन्म लेकर, जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर हम मिथ्यात की ओर चले जा रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम पद्मावती की पूजा कर लेंगे तो वो हमें सहायता कर देगी, वो हमें सहयोग कर देगी। बंधुओं, तुम 10 सिर वाले रावण जैसे भी हो जाना वैष्णो दर्शन के अनुसार, तो भी पद्मावती कभी आने वाली नहीं। पद्मा आंटी कभी तुम्हें पूछने वाली नहीं कि तुम परेशान हो, दुखी हो, उसे कोई मतलब नहीं है। क्यों? वो जानती है कि ये अज्ञानी मिथ्या दृष्टि मुझे पूज रहे हैं। मैं तो पूज्य पारसनाथ भगवान की दासी हूं, उनकी सेविका हूं, और ये अज्ञानी सेविका को पूज रहे हैं। चांदखेड़ी के अंदर हम थे, एक व्यक्ति वहां के छेदपाल को अगरबत्ती लगा रहा था, आरती कर रहा था। अब वहां से उसे एक आवाज एहसास हुई, अरे अज्ञानी मिथ्या दृष्टि, तू मेरी आरती कर रहा है, तू मेरे को अगरबत्ती लगा रहा है, जा नीचे आदिनाथ भगवान बैठे हुए हैं, जा उनकी आरती कर, उनकी भक्ति कर, तो तेरे जीवन में सफलताएं मिलेंगी। मेरी आरती पूजन करने से कुछ नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने आकर के मुझे बताया, बोले महाराज जी एक चमत्कार हुआ है। मैंने कहा क्या हुआ? जब उसने ये घटना मुझे बताई, मैंने कहा भाई साहब, आपके मिथ्यात के ऊपर उस छेदपाल ने चोट की है कि तू अज्ञानता मत कर, और ये देव मूर्ता से तुम्हें बचाकर सम्यक दर्शन के स्थान को बताया है कि जिनेंद्र भगवान की तुम भक्ति करोगे, उनका अभिषेक पूजन करोगे, तो तुम्हारा सम्यक दर्शन दृढ़ होगा और तुम लोक मूर्ता से बच करके सच्चे देव की पहचान कर सकोगे। समझे? हम कहते हैं कि पारसनाथ की रक्षा करने पद्मावती आई थी, ये जग जाहिर है कि आई थी। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, पारसनाथ ने किसकी पूजा की थी? किसकी उपासना की थी? कुछ नहीं किया बंधुओं। सहायता करने वही आएगा जिसका तुमने उपकार किया होगा, जिसको आपने बचाया होगा। पार्श कुमार जब अपने वन कीड़ा के लिए जा रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक तापसी एक लक्कड़ को जला रहा है, और उस लक्कड़ में नाग और नागिन है, क्योंकि पार्श कुमार को जन्म से ही अवधि ज्ञान था। जो इंद्रिय और मन की सहायता के बिना जो अवधि ज्ञान होता है, और उस अवधि ज्ञान के माध्यम से उन्होंने जाना कि इस लक्कड़ के अंदर नाग नागिन जल रहे हैं। हे भगवान, और करुणा और दया से ओतप्रोत होकर के उन्होंने उस तापसी से कहा कि तुम क्या कर रहे हो? अज्ञानता। और इस लक्कड़ के अंदर नाग और नागिन है। वह तापसी उत्तेजित हो गया। क्या कहते हो? हाँ, इसे फाड़ करके देखो। और जब उस तापसी ने उस लक्कड़ को फाड़ा, तब उसमें नाग और नागिन मरणासन अवस्था में बिल्कुल कोने में ऐसे छुपे हुए लक्कड़ के अंदर अपने आप को संकुचित करके बैठे हुए थे, और लक्कड़ फटने पर वो बाहर निकले। तब पूज्यवर ने, पार्श कुमार ने उन्हें संबोधन किया, और उस संबोधन के माध्यम से उनके अंदर परिणामों में निर्मलता आई, और वो भवनत्व में जाकर के उन्होंने जन्म लिया। और जब पार्श्वनाथ मुनि बने,
और मुनि बनकर के उनके ही भाई के जीव ने जब उनके ऊपर उपसर्ग किया, तब पहले दिन नहीं आई पद्मावती, दूसरे दिन भी नहीं आई, तीसरे दिन भी नहीं आई, चौथे दिन भी नहीं आई, पांचवें दिन भी नहीं आई, छठे दिन भी नहीं आई, सातवें दिन क्यों आई? क्यों आई? कभी सोचा? क्योंकि पार्स कुमार ने कब बचाया था उनको? अंत समय। अंत समय लक्कड़ जब पहले दिन जला था तब पार्स कुमार को मालूम ही नहीं था, तो उसे भी वो कहती तुमने हमें लास्ट में बचाया तो मैं भी तुम्हें लास्ट में बचाने आ गई। और पद्मावती ने नहीं बचाया, मूल तो धर्मेंद्र ने बचाया। धर्मेंद्र ने अपना फन फैला करके पारसनाथ स्वामी को उसमें छुपाया और उसके ऊपर पद्मावती ने छत्र लगाया। पद्मावती ने पारसनाथ स्वामी को नहीं उठाया। जो जगह जगह मूर्तियां आपको कहीं कहीं देखने मिलती हैं कि पारसनाथ पद्मावती के फन के ऊपर एक छोटे से पारसनाथ बैठे हुए दिखते हैं, ये सब शिल्पियों की करामात है, आगम इसका नहीं है। पूज्य समन भद्र स्वामी ने अपने स्वयंभू स्तोत्र में बृहत फणा मंडल मंडपेनियम उन्होंने कहा कि पारसनाथ भगवान के लिए ऐसा विशाल फन बनाया धर्मेंद्र ने। जुगू नामो धरणो धराधरम विराग संध्या, जैसे संध्या में काले काले बादल पूरा बेष्टित हो जाते हैं, ऐसे ही उन्होंने अपने फन को फैलाकर पारसनाथ स्वामी को बेष्टित कर लिया, छुपा लिया। और उसके बाद पद्मा उत्तर पुराण के अंदर गुणभद्र महाराज ने कहा पारसनाथ भगवान के जीवन चरित्र को कहते हुए कि पारसनाथ के ऊपर यानी धर्मेंद्र के ऊपर छत्र पद्मावती ने लगाया। और ये चित्र, ये दृश्य अगर आपको देखना है तो आप बिजौलिया जाकर के देखें, वहां यह स्थापना की गई है कि धर्मेंद्र पारसनाथ भगवान को उठाए हुए हैं और उनके ऊपर छत्र पद्मावती ने लगाया। तो रक्षा करने तो आई, मगर जब पार्स कुमार ने उनकी रक्षा की थी तो परस्परोपग्रहो जीवानाम, अगर तुम किसी का उपकार करोगे तो तुम्हारे उपकार करने के लिए कोई आएगा, और तुम मर जाना इन देवी देवताओं को पूछते पूछते, ये कभी नहीं आएंगे। हम लोग उदाहरण देते हैं, आपके यहाँ कोई फंक्शन होने वाला है और सामने से एक 4 की गार्ड निकल रही है और आप उन पुलिस वालों से कह सकते हैं भाई साहब इधर आ जाओ, ड्यूटी दे दो, क्या वो दे देंगे? किसको एप्लीकेशन लगाना पड़ेगी? किसको कहना पड़ेगा? थाने में टीआई को, एसपी को एप्लीकेशन देना पड़ेगी कि साहब हमें एक 4 की गार्ड की आवश्यकता है। तब वहां से वही एक 4 की गार्ड आपके यहाँ व्यवस्थित करना आ जाएगी, मगर वो डायरेक्ट नहीं आ सकती। उसी प्रकार आप जिनेंद्र भगवान की भक्ति कीजिए, उपासना कीजिए, गुणानुवाद कीजिए, किसी न किसी देवता का आसन कंपायमान होगा कि जिनेंद्र भगवान के भक्त के ऊपर संकट है, कोई चमत्कार तो देवता ही दिखाएंगे, देवता ही दिखाएंगे, प्रभाव देवता का ही होगा, भगवान कुछ नहीं करेंगे, मगर भक्ति करना पड़ेगी। एसपी कुछ नहीं करता, डीएसपी कुछ नहीं करता, कलेक्टर कुछ नहीं करता, टीआई कुछ नहीं करता, करता कौन है? पुलिस वाले। मगर कहना किससे पड़ता है? निवेदन किससे करना पड़ता है? एप्लीकेशन किसे देना पड़ती है? एसपी, डीएसपी, कलेक्टर, मजिस्ट्रेट आदि को। उसी प्रकार 3 लोक के नाथ की जब हम भक्ति करेंगे तो उन देवताओं का आसन कंपायमान होगा, और वो देवता फौरन अपने कि भगवान का भक्त जिसकी भक्ति मैं करता हूं, मेरे साधर्मी के ऊपर संकट है, वो फौरन वहां से आकर के तुम्हारा संकट दूर करेंगे। विचार करें बंधुओं, हम ऐसे आज 3-4 लोग ऐसे आए जिनके घरों में पद्मावती बिठा दी गई। मेरे से प्रश्न किया उन्होंने, मैंने उन्हें पुस्तक दी। रतन लाल जी बैनाड़ा जी ने एक पुस्तक निकाली थी, पद्मावती छेदपाल पूजनी है क्या। वो पुस्तक मुझे मिल गई, मैंने कहा इसको पढ़िए और अगर समझ में ना आए तो फिर मुझसे आकर के बात कीजिए। तो आज हम लोग देव मूर्ता में इतने पागल और गाफिल होते चले जा रहे, हम किसी भी देव मानते चले जा रहे, हमें देव की पहचान नहीं होने के कारण हम इस मूर्ता में अपने जीवन का विनाश करते चले जा रहे। बंधु बचें, मूर्ताओं से बचें,
और जितना मूर्ताओं से बचेंगे उतना हमारा सम्यक दर्शन पवित्र होता चला जाएगा, स्वच्छ होता चला जाएगा। और जब सम्यक दर्शन स्वच्छ होगा तो दर्शन विशुद्धि हमारी 16 कारण भावना की पहली भावना विशुद्ध होती चली जाएगी। समझे, संकल्प करें, ये मस्तक ये 10-20 रुपए का कोकोनेट नहीं है बंधुओं, ये चेतन कोकोनेट है। ये चेतन कोकोनेट कहाँ चढ़ेगा, कहाँ झुकेगा, यहाँ वहाँ जहाँ तहाँ मत पूछो कहाँ कहाँ नहीं, ये एक ही जगह झुकेगा, जिनेंद्र भगवान के यहाँ पर। जिनेंद्र के अलावा ये मस्तक कट सकता है मगर कभी झुक नहीं सकता। कितनी कट्टरता चाहिए, कितनी दृढ़ता चाहिए हमें अपने जीवन में। हम बहुत जल्दी विचलित हो जाते हैं और चाहे जिसे हम अपना देवता बना लेते हैं, जिसने जो कहा वहीं चले गए, जहां बता दिया वहीं चले गए, हम बीमार हो जाते हैं। तो ना जाने हम मूर्ताओं में कहां कहां चले जाते हैं, कहां कहां मस्तक झुका लेते हैं और क्या क्या पहन लेते हैं बंधुओं। ये सब मूर्ताएं हमारे जीवन में पतन की ओर ले जाएंगी बंधुओं, कभी उत्थान की ओर नहीं ले जा सकते। ऐसी रूढ़ी बातता, इस अज्ञानता, और इस अज्ञानता को हमें समझने के लिए थोड़ा सा स्वाध्याय करने की आवश्यकता है, थोड़ा सा पढ़ने की आवश्यकता है। और अगर हम पढ़ते हैं जैन दर्शन को तो हमारी दृढ़ता बहुत मजबूतता के साथ हम अपने जीवन में जी सकते हैं। तो देव मूर्ता के बारे में समझें, न जाने कितनी प्रकार की देव मूर्ताएं। कोई कहता है हमारे कुल देवता है, कुल देवताओं को पूछते हैं, अरे तुम्हारे कुल देवता कौन है, तुम्हें मालूम है कौन है तुम्हारे कुल देवता? कुल देवी। बहुत सारे लोग कहते हैं हमारी कुल देवी वो है, हमारे कुल देवता है। अरे तुम्हारे कुल देवता है आदिनाथ भगवान, जो तुम्हारे पीढ़ी दर पीढ़ी तुम्हारे बाप दादा जिसे पूछते चले आ रहे हैं, वो तुम्हारे कुल देवता है। और कुल देवी कौन है? जिनेंद्र भगवान के मुख से निकली हुई वह जिनवाणी, वो जिनेंद्र भगवान के मुख से कही गई वाणी, वो कुल देवी है। मिथ्या दृष्टि जीव, जब यहां से कोई जीव मरण करके स्वर्ग जाता है और स्वर्ग में जो अकृत्रिम चैत्यालय हैं, सबसे पहले उस देव को जिनेंद्र भगवान का अभिषेक करना पड़ता है। जब वो पूछता कि ये कौन है, तो वहां रहने वाले देवता कहते हैं ये जिनेंद्र भगवान है, ये बीतरागी भगवान है। तो वो कहता है ये कैसे हैं, क्या है? फिर उसे जो मिथ्या दृष्टि है वो समझ जाते हैं कि ये मिथ्या दृष्टि है, तो उससे कहती है तुम्हारे कुल देवता है। कुल देवता, और कुल देवता मान करके वो उनका अभिषेक करता है। तो कुल देवता का मतलब है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जिसे पूजा जा रहा है, तुम्हारी कुल परंपरा में जिसे माना जा रहा है, वो तुम्हारी कुल देवता है। ऐसे आदि बाबा आदिनाथ भगवान प्रत्येक जैनी के जो सम्यक दृष्टि है वो अपना जिनेंद्र देव मानता है, अपना भगवान मानता है। और जो मिथ्या दृष्टि जीव है वो उन्हें कुल देवता मान करके स्वर्गों में उनका अभिषेक करता है। बंधु, हम अपने देवता की पहचान करें, हम अपने देव को पहचानें। अस्त्र वस्त्र और शस्त्र से रहित होता है। हमारे भगवान के पास कुछ नहीं होता, एक धागा भी नहीं होता। ऐसे पवित्र बीतरागी अनंत भगवान, और न जाने हम किन्हें किन्हें देवता मान कर के पूज रहे हैं। कल हमने कहा था एक सिगरेट वाली देवी, सिगरेट वाली देवी, देवी को सिगरेट चढ़ती है। शराब, राजस्थान में सीकर के पास एक करणी माता है, वहां शराब चढ़ती है। जब माता ही शराब पीने लगेगी तो फिर बेटा क्या करेगा? समझे जरा, जब माता ही शराब पिएगी तो वो औलाद नहीं जो माता पिता के कदमों पे ना चले, तो वो औलाद भी शराब पिएगी। पता नहीं हमने तो भगवान को क्या क्या चढ़ा दिया, क्या क्या दे दिया। पहले हमें भगवान की पहचान होना चाहिए। जो मैं सिगरेट वाली देवी की बात कर रहा हूं, चाक्षु की बात है। जयपुर के पास एक चाक्षु है,
वहां देखा हमने। तो ये दुनिया में कितने देवता हैं, कोई बंदा नजर आता ही नहीं, न जाने इतने देवता हैं और किस किस के मंदिर हैं। कहीं भी मंदिर बन जाता है, कहीं भी मंदिर बन जाता है। ऐसे ऐसे मंदिर सिवाड़ के अंदर हमने देखे। कहीं भी जहां कब्जा करना है, कुछ नहीं करना, एक चबूतरा बना करके स्थापना कर दीजिए, जमीन आपकी और आपके पिताजी की। जय सिया राम, हो गया काम। पता नहीं क्या क्या कब्जा करने के तरीके बहुत सारे ढूंढ लिए लोगों ने भगवान के नाम पर। शंकर जी ने कभी भांग नहीं खाई, मगर लोग जब भांग पीते हैं तो कहते हैं भोला बम और गोला गम। कभी शंकर जी ने भांग नहीं खाई बंधुओं, उन्होंने तो जहर पिया था, और वो जहर उनके गले में अटक गया था, जभी तो उन्हें नीलकंठ कहा जाता है। मगर आज उनके भक्त उनके नाम पर भांग को पी रहे, भगवान को बदनाम समझने का प्रयास करें, और ये मूर्ताएं हमारे जीवन में विनाश के कारण बनती चली जाएंगी। इसलिए अपने अपने घर को टटोलें कि हमारे घर के लोग कहीं यहां वहां तो नहीं भटक रहे हैं, यहां वहां तो नहीं भटक रहे हैं, और भटक रहे हैं तो उन्हें तरीके से, प्रेम से, वात्सल्य से, आत्मीय भाव से उन्हें समझाने का प्रयास करें। कई माताएं अपनी बहुओं को मिथ्यात की ओर ले जाती हैं, मिथ्यात की ओर ले जाती हैं। कल मैंने थोड़ी सी बात कही थी, और नहीं जाती तो उनके ऊपर लांछन लगाती हैं, कहती हैं इतने दिन तो हो गए तुझे पूजन करते करते, एक बार चल वहां 2-4 चमीटे लगवा दें, तुझे झाड़ा लगवा दें तो तुझे गर्भ धारण हो जाएगा। ऐसी भी दुनिया में महिलाएं हैं बंधुओं, ऐसी हैं, और बहुत की तादाद में है। क्या होगा इनका? स्वयं मिथ्या दृष्टि है और परिवार को भी मिथ्या दृष्टि बना रही हैं। स्वयं लोक मूर्ता, देव मूर्ता से ग्रसित हैं और परिवार को भी देव मूर्ता में ग्रसित कर रही हैं। नहीं, हमें तो पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा, तुझे पूजना पड़ेगा। 8 चल रही, 8 क्या बोलते हैं वो, एक कोई त्योहार के दिन अगर कोई मर जाए तो वो त्योहार छोड़ देंगे, त्योहार नहीं होगा उनके यहाँ। चबूतरा पूज रहा है बाप दादाओं से देवता मान करके, तो पूजो। बेचारी बहू कहती है कि हम नहीं पूज सकते। क्यों नहीं पूजेगी? हम पागल हैं क्या हम पूज रहे हैं? अब तू ही घर की मालिक है, तू पूज। कैसा मिथ्या, कैसी मूर्ताएं हैं दुनिया के अंदर, कितनी मूर्ताएं। देव को तो न जाने किन किन को देव बना लिया, जो देव है ही नहीं दुनिया में उनको देव बना लिया, और पूजा करते हैं, बड़े ठाठ से पूजा करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का मरण मिथ्यात के साथ में दुर्गतियों में होता है। देखें, आपके घर में कहीं कोई मिथ्यात प्रवेश तो नहीं कर गया है, आपके यहाँ कोई रूढ़ी तो नहीं चल रही है। धर्म के नाम पर, भगवान के नाम पर क्या क्या हो रहा है बंधुओं। आजकल चौके में भी एक रूढ़ी चल रही है, महाराज जी आप ले लो, प्रसाद बन जाएगा। फिर हम कैसे खाएंगे? महाराज जी इसे प्रसाद बना दो। अरे भोग लगने के बाद वो प्रसाद तो जैन दर्शन में होता ही नहीं है, होता ही नहीं, मगर प्रसाद बना दो। कभी नहीं कहना बंधुओं कि प्रसाद बना दो, क्योंकि प्रसाद तो चढ़ा हुआ होता है, भोग लगने के बाद प्रसाद बढ़ता है। अनेक अनेक प्रकार की रूढ़ियां से अगर हम अपने जीवन में बचते हैं तो हमारा धर्म हम अपने आप में समझ पाएंगे बंधुओं, और नहीं तो हम जैन कुल में जन्म लेकर के भी दुर्गति में जाकर के जन्म लेंगे और विचार करेंगे कि हम तो जिनेंद्र के कुल में हमने जन्म लिया था। हमारे यहाँ तो सुधा सागर महाराज का चातुर्मास हुआ था, और हम तो प्रवचन सुनने भी जाते थे, जिज्ञासा सुनने भी जाते थे, और कभी कभी शाम को कह दूं
क्षुल्लक जी के प्रवचन में भी बैठ जाते थे। फिर भी मेरी दुर्गति क्यों हो गई, फिर भी मेरी दुर्गति क्यों हो गई? इसलिए हो गई कि तुम सुनते तो थे, तो राम के पास भी जाते थे और रावण के पास भी जाते थे। अब राम के पास जाने वाला और रावण के जाने के पास वाला कहाँ ऊंची इज्जत होगी? कौन विश्वास करेगा उसके ऊपर? जब राम के पास पहुंचेगा तो लक्ष्मण कहेंगे भैया सावधान, रावण का आदमी आ रहा है। और जब रावण के पास जाएगा तो मेघनाथ कुंभकर्ण कहेंगे सावधान, राम का आदमी आ रहा है। तो तुम्हारा विश्वास ही नहीं है, और जब विश्वास नहीं है तो तुम कहाँ के रहोगे? न राम के रहोगे और न रावण के रहोगे। बीच का व्यक्ति कौन है? ना स्त्री है ना पुरुष है, तो बीच का कौन है? किन्नर है, किन्नर है। वो व्यक्ति किन्नर है बंधुओं, जो जिनेंद्र के पास भी जाता अब यहां वहां भी जा रहा है, उसका विश्वास एक जगह नहीं है, आस्था एक जगह नहीं है। मैं तो उसे किन्नर मानता हूं। और किन्नर की क्या दशा होती है? किन्नर जब मरता है बहुत बुरी तरह से उसे बताते हैं, जूते मारते हैं मरने के। और उनकी अर्थी किन्नर की दिन में नहीं निकलती, रात को 12 बजे के बाद सन्नाटे में निकाली जाती है। और कहते हैं, मारते हैं, पीटते हैं कि तू अब इस पर्याय में कभी जन्म मत लेना, आना मत इस पर्याय में। और इतना निकृष्ट तरीके से करते हैं, मैं बोलने में असमर्थ हो रहा हूं। ऐसा दृश्य उनका होता है। एक किन्नर मेरे पास आता है, किशनगढ़ जब हमने 1995 में चातुर्मास किया था, तब से वो आता है। 10 नमोकार मंद की माला फेरता है, 10 नाक्षण पर्व में उपवास करता है, जैन दर्शन को समझ गया वो। तो इतनी वो कहता है सबसे निकृष्ट पर्याय है हमारी। ऐसे ही उस व्यक्ति का जीवन हो जाता है जो जिस कुल में जन्म लेता है अब उसके कुलाचार का पालन नहीं करता, उस धर्म को अपने जीवन में स्वीकार नहीं करता, वह व्यक्ति भी इधर भी जाता है उधर भी जाता है। तो फिर क्या है वो? मैं तो उसे किन्नर ही मानता हूं। जैसे किन्नर कौन होता है? ना स्त्री है ना पुरुष है। पुरुष को देख करके भी उसे वासना जागती है और स्त्री को देख करके भी वासना जागती है। उसी का नाम किन्नर है, उसी का नाम किन्नर। तो वो कहता है ये भी भगवान है, ये भी भगवान है, सब भगवान है दुनिया में, तो वो किन्नर ही है। समझें बंधु, जानने का प्रयास करें। अपने जीवन में ये मस्तक को इतना छोटा ना समझें, इतना हल्का ना समझें, कहीं भी ना झुकाएं। अपनी पीढ़ी कुल परंपरा को देखें कि हमारी कुल परंपरा क्या है। हमारे बाप दादा किसे पूछते थे? हमारे परिवार के लोग किसे पूछते थे? कौन है मेरा भगवान? हमने कल कहा था कि जैन दर्शन नाम का उपासक नहीं है। हम नाम के उपासक नहीं, नाम तो कुछ भी हो सकता है, मगर हमने एक परिभाषा बनाई है। जिसने राग द्वेष का मादिक जीते जग सब जान लिया, राग द्वेष कसाय क्रोध मान माया लोभ आदि को सबको जीत लिया है, काम विकारों को जीत लिया है। वो कोई भी हो सकता है, बुद्ध हो, वीर हो, जिन हो, ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, कोई भी हो सकता है। वो हमारा देव है। उस देव की हम पूजा करेंगे। और अगर हमने यानी यक्ष यक्षिणियों की पूजा की, बंधु तुम जीवन लगा देना, मगर ये कभी तुम्हें सहयोग देने नहीं आएंगे और परेशान और होंगे। और जिन ने जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर जिसने यक्ष यक्षिणियों की पूजा की है, बंधु वो परिवार परेशान हैं, आज भी हैं। सारे भारत में तुम ढूंढ लीजिए, हमने तो 9 इंची के पैर से सारे भारत को नापते हैं। हम देखते हैं क्या दशा है उन बेचारों की। एकाध अगला पगला मंद बुद्धि उनके घरों में पैदा होता ही है, होता ही है। मानसिक तनाव उनके परिवारों में होता है, दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, क्योंकि तुम जिनेंद्र के कुल में जन्म लेकर। चलो हम पूछते हैं तुमसे, जिनेंद्र पब्लिक स्कूल में तुम्हारा एडमिशन है और तुम पद्मावती पब्लिक स्कूल में जाकर के पेपर देने चले जाओ तो तुम फेल होगे कि पास होगे? मैं आपसे पूछता हूं, बहुत सरल उदाहरण देकर के समझा रहा हूं। पास होगे कि फेल होगे?
पद्मावती पब्लिक स्कूल में तुम पेपर देने गए हो और तुम्हारा नाम कहाँ लिखा था? जिनेन पब्लिक स्कूल में। या महावीर, ये MD यहां पर, और तुम पेपर देने कहाँ गए? पद्मावती पब्लिक स्कूल में। फेल हो जाओगे क्योंकि एडमिशन ही नहीं है। उसी प्रकार तुम दूसरे के यहां मस्तक झुकाने जाओगे तो क्या होगा? वो सोचेगा कि ये पापी जिस कुल में जहां इसका जन्म हुआ है, जब ये उनका सगा नहीं हुआ तो मेरा क्या होगा? मेरा क्या होगा? जिनेन के कुल में जन्म लिया है और आज मेरे आया है, और कल दूसरे के फिर जाएगा, परसों चौथे के यहाँ जाएगा, पांचवें के जाएगा। ये किसी का सगा नहीं है, इसको देखना ही नहीं और इसकी उपेक्षा कर दो। एक जगह आस्था, एक जगह विश्वास, एक जगह इतना विश्वास अपने जीवन में बना लो कि जो कुछ होगा सब मेरे कर्म के उदय से होगा। कोई दुनिया की ताकत मुझे कुछ नहीं कर सकती। मैं जिनेन की भक्ति करूंगा, भक्ति से होगा। वह वाणी की जो बात मैंने कल कही थी, अक्षय फल दशमी, जिसे आप सुगंध दशमी कहते हैं, सुहाग दशमी कहते हैं, क्या है वो? है ही नहीं सुहाग दशमी उसका नाम। उसका नाम तो है अक्षय फल दशमी। उस रानी की बात कर रहे थे। वो रानी ने भी खूब दासियों को, कल अपन ने यहीं छोड़ा था, वो दासियों के द्वारा बहुत ज्यादा यहां वहां भटकती, मिथ्यात्व में जाकर के अनेक अनेक जगह मस्तक झुकाती। जब एक बार दिगंबर मुनिराज का आगमन उस नगर में हुआ, जब राजा ने कहा कि महाराज की जय हो, महाराज हमारी इतनी रानियां होने के बाद भी किसी के यहां संतान नहीं है। महाराज ऐसा कौन सा पाप किया है, क्या कारण है? और ऐसा कोई स्थान नहीं है मेरी रानी ने जहां पूजा ना हो। महाराज कहते हैं कि ये संतान आदि तो सब अपने अपने पुण्य के उदय से प्राप्त होती है, मगर निश्चित पूर्व जन्म में इन्होंने कोई ऐसे कर्म बंद किए हैं जिसके कारण इनके जीवन में संतान की उत्पत्ति नहीं हो रही। मगर पुरुषार्थ करने से, भक्ति करने से पुण्य का संचय होता है, पुण्य से हर वस्तु प्राप्त हो सकती है। इसलिए अभी तक इन्होंने जो मिथ्यात्व का सेवन किया है, उस मिथ्यात्व का विसर्जन करें, उस मिथ्यात्व को छोड़ें और सच्चे जिनेंद्र भगवान की पूजा अर्चना करें, विधान करें, पूजन करें, अपनी यथाशक्ति दान करें। जब उस रानी ने, ये सेठानी ने वह मिथ्या छोड़ा, यहां वहां जाना छोड़ा और जिनेंद्र के चरणों में जिनेंद्र के चरणों में उन्होंने अपनी श्रद्धा, भक्ति और आस्था दिखाई, तो उसका फल ये हुआ कि उनका विघ्न जो था, उनका कर्म का जो अंतराय कर्म चल रहा था, उसका क्षयोपशम हुआ और उन्हें संतानों की प्राप्ति हुई। बंधु, पुण्य में वो ताकत है कि हम पुण्य से सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, मगर हम जहां हमारा कुल, जहां हमारा जन्म हुआ है, हम अपने इष्ट को न छोड़ें, हम अपने अरहंत को, भगवान को न छोड़ें और उनके प्रति जितनी हम आस्था मजबूत रखेंगे, जितना हम विश्वास रखेंगे, उतने कर्मों का क्षय हमारे जीवन का होता चला जाएगा। और उस भक्ति के माध्यम से क्या नहीं मिलता। धनंजय कवि के बेटे को सर्प ने काट दिया, सांप ने काट दिया, बहुत उपचार कराए गए। उनकी पत्नी धनंजय कवि भगवान का पूजन कर रहे थे। अब उसने कहा पूजन मत करो, बेटे को संभालो, जहर चढ़ गया है, मर जाएगा बेटा। मगर उन्हें पता ही नहीं कि कौन क्या कह रहा है। वो तो भगवान के तल्लीन थे भक्ति में,
और भक्ति करते करते उन्हें कोई पता नहीं, मगर उनकी पत्नी कुपित होकर के उस बेटे को वहीं छोड़ करके चली गई। और उन्होंने जिनेंद्र भगवान की भक्ति की और कहा कि भगवान, आपकी भक्ति करने वाले को क्या कभी कोई संकट आ सकते हैं, कभी कोई तकलीफ हो सकती है? और जब अंत में वो शांति पाठ कर रहे थे और शांति पाठ होता गया और यहाँ बच्चे का जहर उतरता गया और बच्चा उठ कर के बैठ गया। हमने भक्ति तो करें, हम अपने जीवन में हम भक्ति तो करते हैं मगर सच्ची भक्ति नहीं करते। आज तक हमने सच्ची भक्ति की नहीं, भक्ति तो बहुत की मगर जिसे हम भक्ति कहते हैं वो भक्ति नहीं हो पाई। कंसंट्रेशन के साथ, एकाग्रता के साथ हमने भक्ति नहीं की। हमने जिनेंद्र को पहचाना मगर हमने अच्छे ढंग से जिनेंद्र को नहीं पहचाना। हमने अपने इष्ट की पहचान नहीं की कि कौन है मेरा इष्ट, कौन है मेरा भगवान। हमने तो चाहे जहां कहीं पर भी मस्तक झुका दिया। हमने कई बार, कहता हूं, हम निकलते हैं पिप पिप, कहीं भी हम हार्न बजा देते हैं गाड़ी का। क्यों बजा रहे हो? महाराज जी वो झंडा है ना, झंडे को ही हमने देवता मान लिया। कुछ भी दिख जाए पिप पिप, ये भी तो एक दर्शन करने का तरीका है, मस्तक झुकाने का तरीका है। कई कहते हैं महाराज जी हम तो देखने गए थे, हम तो मस्तक नहीं झुकाते, तो आंख झुका देते हो, आंख बंद कर लेते हो फिर खोल लेते हो, तो तुमने आंखों से भी नमस्कार तो कर ही लिया। और नहीं भी किया, महाराज हम तो नमो गाय मंत्र पढ़ते हैं, फिर जाने में क्या है यहाँ वहाँ। तो हम आपसे पूछते हैं, हमने एक दिन शायद उदाहरण दिया था कि अगर बियर बार में आप दूध पी करके आए और कोई देख ले कि आप बियर बार से निकल रहे हैं और तुम उससे कहो कि मैं तो दूध पी करके आया हूं, कौन विश्वास करेगा? कोई करेगा? बियर बार से निकलते हुए आपकी फोटो खींच ली और वहां लिखा था माई डियर कम हियर ठंडी बियर, और आप निकलते हुए वहां से दिखे गए, अरे कहाँ का क्या कर रहे थे आप? नहीं नहीं मैं तो दूध पीने आया था। बताइए आप कितने लोग, सारे लोग क्या विश्वास करेंगे? क्या कहोगे कि तुम तो बियर पी के ही आए हो। उसी प्रकार तुम अगर कहीं भी गए हो और तुम बड़े धर्मात्मा हो, तुम कह रहे कि नहीं हम तो नमोकार मंत्र पढ़ के आए हैं वहां पर, बोलो विश्वास कौन करेगा? तुम लाख कुछ भी कर दो, तुम गरम तवे के ऊपर बैठ जाओ तो कोई विश्वास नहीं करने वाला। तो जो काम हमें करना नहीं उस जगह जाना क्यों? उस गली में जाना क्यों? उस गली से लेना देना क्या है? जहां नित्यांगनाएं नित्यांगना रहती हैं उस मोहल्ले में जाने क्या बतला रहा है? नहीं हम तो यूं गए थे। क्यों गए थे? यूं। तो वो कह रहे हम भी यूं कह रहे हैं, किसके यहां गए थे? यूं पूछ रहे हैं हम तो बद से बदनाम बुरा होता है। उस जगह जाना ही नहीं बंधुओं जहां हमारा कोई काम नहीं दूर दूर तक। ऐसी जगह अगर हम जाएंगे तो हम देव मूर्ता के दोषी माने जाएंगे। हम अपने जीवन में इस अज्ञानता को निकालें, इस विकृति को निकालें और भगवान की पहचान करके अपने जीवन को संवारें। आज 2 दिन में हमने तुम्हें देव मूर्ता के बारे में चर्चा की, अब गुरु मूर्ता और लोक मूर्ता की भी चर्चा अपन करेंगे। और फिर इसके बाद अमूढ़ दृष्टि, पहले मूर्ता हटा दें फिर अमूढ़ता के बारे में हम तुम्हें बताएंगे। सम्यक दर्शन का चौथा अंग अमूढ़ दृष्टि। आपकी दृष्टि कितनी पवित्र होना चाहिए, ज्ञान से ओतप्रोत विवेक सहित होना चाहिए। और ये मूर्ताएं अपन समझ लेंगे तो अपने जीवन को संभाल करके अपने जीवन को पवित्र करेंगे। इन्हीं मंगल भावना के साथ जिनवाणी स्तुति।